जी। सर, सर आप जो बोले कि कॉजल बॉडी का जो ऑरा रिफ्लेक्ट करता है, वो अगर पर्पस मतलब सही है तो फिर मतलब वो गोल्डन रिफ्लेक्ट करता है, राइट? कायदे सर तो यही मतलब होता है, कॉजल बॉडी पर्पस डिजाइन करती है। तो अगर किसी का हम्म। कॉजल बॉडी में गोल्डन कलर नहीं है, विच हम्म। मीन्स कि जब वो बिल्डिंग बनी होगी, या जो भी हम्म। कंस्ट्रक्टेड पोर्शन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस जी। टाइम पर कोई मेजर पर्पस के तौर पे नहीं होगा। अब क्या हुआ कि जैसे वहां पर उस घर के अंदर जो है बैठ के किसी ने बहुत सारे बीज मंत्र लिखे, तो बीज हम्म। मंत्र लिखने से उसकी ग्रॉस बॉडी के कलर्स में फर्क आ गया। कैसे मतलब समझ नहीं आया मतलब कैसे? जैसे हम तीनों पार्ट्स को अलग अलग स्कैन करें, कॉजल बॉडी, हम्म। कोई भी घर है, उस घर हम्म। के वास्तु पुरुष को इमेजिन करके उस वास्तु हम्म। पुरुष की कॉजल बॉडी, सटल बॉडी और ग्रॉस बॉडी को देखें। तो जब हम्म। हम कोई वहां पे बीज मंत्र नहीं लिखते, कुछ नहीं करते, तो उसकी कॉजल बॉडी का क्या कलर है, उसकी सटल बॉडी का क्या कलर है, ग्रॉस बॉडी का क्या कलर है, वो देखा। उसके बाद हमने हम्म। वहां पर बीज मंत्र लिखे और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रखना शुरू कर दिया उन बीज मंत्रों को। तो जो बीज हम्म। मंत्र लिखे जाएंगे वो सबसे पहले ग्रॉस बॉडी को इम्पैक्ट करेंगे, कॉजल बॉडी को नहीं करेंगे। ग्रॉस के बाद हम्म। सटल, सटल के बाद कॉजल, क्योंकि वहां पर जी। वो एनर्जी एक्चुअली उस वास्तु पुरुष की नहीं है, उस व्यक्ति की है जो वहां बैठकर बीज मंत्र लिख रहा है। हम्म। तो जी। जैसे एनर्जी ऊपर से नीचे आती है, ऐसे नीचे से ऊपर भी जा हम्म। सकती है। हम्म। ठीक है जी। ना? तो अगर आप इसको वैसे देखो, जैसे एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, देवता, मनुष्य और राक्षस, ऐसे करके एक्सेस। तीन गण कहते हैं ना। तो हम्म। जब मनुष्य जो है वो बीज मंत्र लिखता है, हम्म। उस बीज मंत्र का जो शुद्ध स्वरूप होगा उसको देवता ले जाएंगे। अशुद्ध हम्म। स्वरूप होगा उसे वो राक्षसों को मिलेगा। और जितना वो मानसिक जाप या फिर जैसे वो बीज मंत्र के लिखने वाला पार्ट जो है, उतना वो उसको हम्म। इम्पैक्ट करेगा। तभी मैं हर एक को जी। ये बोलता हूँ ना कि आप बीज मंत्र जो है लिखो, उच्चारण मत करो। क्योंकि उच्चारण करोगे जी। आप तो या तो एक पार्ट ऊपर चला जाएगा, या एक पार्ट नीचे चला जाएगा, आपके पास कम से कम रहेगा। आपको अपनी हर हम्म। डोमेन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ज्यादा से ज्यादा बीज मंत्र लिखना चाहिए। लिखेंगे तो पूरी बॉडी में उसके एनर्जी इम्पैक्ट्स होंगे। अदरवाइज लो एनर्जी बॉडी में कोई भी व्यक्ति आकर अपना वो इम्पैक्ट दे सकता है। हम्म। सो दैट वे। जी। और उसी हिसाब से सॉटल बॉडी का क्या मतलब, क्या रिफ्लेक्ट करता है तो ये अगर कॉजल बॉडी पाप? पहले तीन, दूसरे तीन, तीसरे तीन, ऐसे करके 9 चक्रास होते हैं। तो ऊपर के हम्म। तीन जो है वो कॉजल बॉडी के तीन पर्पस। चक्र हो गए। फिर बीच हम्म। के नेक्स्ट जो तीन हो गए, 4, 5, 6, वो हो गए हम्म। आपके सटल बॉडी के। सटल बॉडी। हम्म। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 7, 8, 9 जो हैं वो हो गए ग्रॉस बॉडी के। ग्रॉस बॉडी। हम्म। सो लाइक नो, वाइज। वो क्या रिफ्लेक्ट मतलब जैसे आप बोले कि कॉजल बॉडी पर्पस रिफ्लेक्ट करता है, कि पर्पस ठीक है या नहीं है, ऐसे को करके। अगर कॉजल बॉडी जो है, मतलब हम वो तो हम डिस्कस कर चुके थे ना, मैंने बोला था ना, ये एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है, एक डिजाइन है। सो डिजाइन जी। तो पर्पस हो गया। हम्म। डिजाइन तो पर्पस हो गया ना, तो सॉफ्टवेयर उससे हाँ। रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो गई, और ग्रॉस बॉडी जो है फिजिकल एक्शन हो गया। जी। मैं एकदम से पकड़ ही नहीं पाया क्वेश्चन को। और हम्म। बताइए। और मतलब जब एनी टाइप कॉजल, सटल या ग्रॉस बॉडी, अगर मतलब वो गोल्डन नहीं आ रही, जो भी कलर आ रही वो उसी कलर डोमिनेट कर रहा है, वही चक्र डोमिनेट कर रहा है, right? इसका मतलब वो, फिर से रिपीट करिए क्वेश्चन। सपोज कॉजल बॉडी में वो गोल्डन नहीं आ रहा है स्कैन करने पर,
अदर कर एनी अदर कलर आ रहा है, तो जो कलर आ रहा है उसका कॉरिस्पॉन्डिंग चक्र मतलब डोमिनेट कर रहा है, राइट, उसका एनर्जी ज्यादा है एज कम्पेयर टू। हाँ, उसको भी कह सकते हैं एक्चुअली। ये एक, क्या कहते हैं, ये एक बड़ा बेसिक लेवल का थॉट है कि कॉजल बॉडी में अगर मैं 5 चक्रा लेकर चलूं, तो मेरा हम्म मूलाधार चक्र है उसका ग्रीन कलर होगा। उसके हम्म बाद लंबिकाग्र चक्र जो, उसके बाद आज्ञा चक्र जो है उसका ग्रे कलर होगा। लंबिकाग्र हम्म चक्र का ब्राउन या कोका कोला टाइप का कलर होगा। हम्म। उसके बाद में जो है मैं अपना सहस्त्रार चक्र देखूंगा, उसका दूसरा गोल्डन चक्र। कलर होगा, और जो सहस्त्रार चक्र बंद है उसका सिल्वर। सिल्वर कलर होगा। ठीक है। तो हम्म। कायदा ये कहता है कि कॉजल बॉडी में जो सबसे स्ट्रांग होना चाहिए वो हम्म गोल्डन कलर होना चाहिए। हम्म अगर गोल्डन नहीं है तो नेक्स्ट कलर पैटर्न में सिल्वर होना चाहिए। हम्म। जी। बट अगर जो है वो ये दोनों कलर्स नहीं है, तो उसका हम्म। मतलब कि वो नीचे वाले जो तीन है वो चक्र। उसमें डोमिनेट कर रहे हैं। हम्म। जी। वो उसमें डोमिनेट कर रहे हैं। राहु केतु में बहुत सारी जगह तो उसको स्पिरिटेड एनर्जी की डोमेन भी मानते हैं। हम्म। तो वो मान्यता वाला पार्ट हो गया, बट आइडियली अगर मैं बोलूं तो आपने कभी कलर पैलेट बनाया है? जी। बनाया है कभी कलर पैलेट? कलर पैलेट हाँ में क्या बना। क्या होता है? मतलब बेसिक कलर होता है या बेसिक कलर को कंबाइन करके फिर सेकेंडरी कलर डिराइव कर किया जाता है? तो जो बेसिक, सेकेंडरी और टर्शरी कलर्स जो होते हैं, उसमें बेसिक हम्म। कलर कौन से माने गए हैं? रेड ब्लू एंड येलो। हाँ, बट क्या बेसिक कलर वो वाले हैं? हमारे प्रोसेस में जब हम 9 चक्रास के ऊपर फोकस करते हैं तो हमारा बेसिक कलर कौन सा निकलेगा? हमारे 3 बेसिक कलर निकलेंगे: गोल्ड, हम्म सिल्वर एंड वाइट। हम्म, जो ऊपर जी। के 3 चक्रा जो हैं हम्म उसमें इसी तरीके के हिसाब से वो प्रोसेस आता है। तो जब आप कलर स्पेक्ट्रम बनाना शुरू करते हैं, आप एक 9 बाय 9 मैट्रिक्स को क्रिएट करते हैं। मैं एक सेकंड में से बताता हूँ। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? जी। आपने क्या करना है, जैसे एक 9 बाय 9 मैट, ये क्या चक्कर है? एक 9 बाय 9 मैट्रिक्स बनाना है। जी। जब आप 9 बाय 9 मैट्रिक्स बनाएंगे तो उसमें जो है मन, आत्मा, टाइम, डायरेक्शन, मूलाधार चक्र, विशुद्धि, अनाहत, स्वादिष्ठान और मणिपुर, उसी तरीके से। और जी मेरा पेन खराब हो गया।
इसका क्या तरीका है? ओ, नहीं खराब नहीं होता। अब क्या है, जैसे आपने एक टेबल बना लिया, हम्म। ड्राइंग शीट के ऊपर टेबल बना लीजिए एक। तो जब आप टेबल जी। बनाएंगे तो इसको 9 पार्ट्स में ऐसे हाँ। बाइफरकेट कर दीजिए, 9 में ऐसे हम्म। कर दीजिए। सो हम्म। ये 81 पॉइंट्स हो गए। जो जी। प्लैनेट है, मतलब जो हमारा चक्रा जो है, उसका जो भी हम कलर स्पेक्ट्रम लेकर चलते हैं, उस हम्म। कलर स्पेक्ट्रम को कनेक्ट करके देखिए। जैसे मान लीजिए जी। मैंने यहाँ पर सन लेकर चला हूं, तो यहाँ पे गोल्डन कलर है, और गोल्डन के साथ में मैंने यहाँ पे सिल ये, और ये मेरा वो है मून मन है। वाला पार्ट है, तो मैंने यहाँ पर क्या करा, हाँ। मैंने गोल्ड में सिल्वर मिलाया, यहाँ पर मैंने सिल्वर में गोल्ड मिलाया। सिल्वर से। सो हम्म। ऐसे करके मेरा जो मैट्रिक्स है वो बनना शुरू हो जाएगा, कौन सा जी। कलर कौन से उससे कनेक्टेड है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो मेरे हम्म। पूरे सिस्टम में 5 चक्र हैं। हम्म। जी। अब ये 5 जो हैं वो हैं स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ। तो मैंने यहाँ पर जो है इसको येलो कलर देखा। अब इसका जो सेंटर पॉइंट है, उस सेंटर पॉइंट से मैं अगर डेविएशन चेक करूंगा, तो मेरा एक आज्ञा चक्र का डेविएशन होगा, एक मेरा इसका डेविएशन होगा, क्या कहते हैं, लंबिकाग्र चक्र का। तो इन चक्रों का दोनों का काम क्या है? इन दोनों का काम है, एक का काम है इस बात की इंटेलिजेंस कि कितने चक्रास को एक साथ यूटिलाइज करना है। दूसरे का काम है ओवरऑल पूरे सारे चक्रा, मतलब कि 9 - 1, 8 चक्रा का कंट्रोल जो है वो उसके हम्म। पास है, लंबिकाग्र चक्र के। और आज्ञा चक्र के पास जो है 5 चक्रों का कंट्रोल है। जी। ऐसे ही है ना स्ट्रक्चर में, इनका काम हम्म। सिर्फ जी। कंट्रोल करके एक साथ रखना है। ऊपर वाले हम्म। केस में ऊपर के 5 चक्र, और दूसरे वाले केस में नीचे के 5 चक्र। जी। ठीक है जी। अब ये हम्म। ये मूलाधार चक्र हो गया, ये आज्ञा चक्र हो गया, और ये लंबिका चक्र हो गया। अब ये यहाँ पर आ गया मन और आत्मा, और नीचे हम्म। विशुद्धि, अनाहत, स्वादिष्ठान, मणिपुर। जी। सो जब मैंने आज्ञा चक्र को देखा, तो आज्ञा चक्र का काम था एक को यूज करना है, दो को यूज करना है, तीन को यूज करना है, चार को यूज करना है, या पांच के पांच को यूज करना है। आज्ञा चक्र का हम्म। यही काम हो गया ना, इन 5 के जी। हिसाब से। तो वो 1 2 3 4 5 इसको देख रहा है। हम्म। लंबिकाग्र चक्र जो है वो, लंबिकाग्र चक्र जो है ये नीचे के 5 तो देख ही रहा है, छठा आज्ञा हम्म। चक्र को देख रहा है, सातवां आत्मा चक्र को, और नवा जो है इसको मन को। मन चक्र के तौर पे, हम्म। सहस्त्रार चक्र बंद के तौर पे देख रहा है। हम्म। तो इसका काम है 8 को कंट्रोल करना, इसका काम है 5 को कंट्रोल करना। तो जब जी। आप, और आप ध्यान से अगर देखोगे ना, तो वो जो सिस्टम था, जब आप, मैंने आपको बोला था कि हार्मोन्स को स्टडी कीजिए, तो हम्म। जितने भी मेरे ग्लैंड सिस्टम है, वो ग्लैंड सिस्टम कहाँ तक कौन कंट्रोल कर रहा है। तो आपने कहा जी ये वाले पे जाकर जो है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन ऑफ इंटेलिजेंस के तौर पर रह गया कि कोई भी थॉट है
न्यूरो जी। एंडोक्रिनोलॉजी जब हम देख रहे थे, बाकी नीचे के हम्म। ग्लैंड जो भी हों, लेकिन ये इस लेवल पे जाकर जो ग्लैंड है, ये केवल इंफॉर्मेशन या स्ट्रेस से इम्पैक्ट हो रहा है। उसका जी। रीजन ये था कि एक हार्मोन केवल आज्ञा चक्र की डोमेन पे जाके खत्म हो जाता है, लेकिन दूसरा वाला जो है वो टाइम की डोमेन पर भी जाता है। तो कितने टाइम कौन सी चीज कहाँ पर रहेगी, उस टाइम में हम्म। बाकी चीजें भी आ जाती हैं। अब क्योंकि एलोपैथिक सिस्टम इस सिस्टम को नहीं मानता, तो उनकी थ्योरी में ऑब्जर्वेशन तो करेक्ट ही आएगी, बिकॉज हर चीज वो सही तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, बट अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन में फर्क हो जाएगा। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ? जी। अब अगर आप ध्यान से देखें, तो जो सहस्त्रार चक्र है, जिसका हम गोल्डन कलर की बात कर रहे हैं, उसका हम्म। कोर पर्पस क्या हो गया? हर चीज का सेलुलर रिप्रोडक्शन को ऑब्जर्व करना। गोल्डन कलर का मतलब जो है, शरीर के अंदर प्रॉपर सेलुलर रिप्रोडक्शन, यानी कि ऊर्जा वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट है। जब किसी चक्र हम्म। में गोल्डन कलर कंप्लीट होगा, इसका मतलब वो चक्र हम्म। में जितना नेसेसरी सेलुलर रिप्रोडक्शन होना चाहिए उतना हो रहा है। जी। सिल्वर कलर का मतलब है हम्म। प्रत्येक सेलुलर रिप्रोडक्शन में जितनी भी आपकी ये क्या कहते हैं इंटेलिजेंस होनी चाहिए। जी। इंटेलिजेंस का मतलब सुख, दुख, विभाग और संस्कार। कौन से सेल को कहाँ जाना है, कहाँ हम्म। पर इकट्ठा होना है, कहाँ पर उसको दुख की इंफॉर्मेशन चाहिए, कहाँ पर उसको सुख की चाहिए, ये प्रत्येक सेल के अंदर इंफॉर्मेशन देने का काम किसका है? सिल्वर कलर हम्म। का, या फिर मन जी। चक्र का, या सहस्त्रार चक्र क्लोज्ड। चक्र क्लोज कर। गोल्डन में वही चीज जो है। सो इन अ वे, अगर आप किसी भी चक्र को बाय डिफॉल्ट उठाकर देखेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने ये एक चक्र को उठाया, सो एक, दो, तीन और चार, चार डायरेक्शन तो उसमें हर समय रहेगी ना। जी। तो अगर आप एक कलर पैलेट बनाएंगे, जिस कलर पैलेट में आपने कहा कि ये मूलाधार चक्र है, ये ग्रीन कलर का है, अब ग्रीन का गोल्डन कलर से क्या कनेक्शन है, सिल्वर कलर कलर से क्या कनेक्शन है, ग्रे कलर से क्या कनेक्शन है, और कोका कोला कलर से क्या कनेक्शन है, एक ही चीज के चार कलर पैटर्न बन जाएंगे। हम्म। जी। जब आपको वाइल हीलिंग गोल्डन कलर नहीं दिखता, और वाइल हम्म। क्लीनिंग आपको गोल्डन कलर दिखता है, जी। इसका मतलब आपने जो कनेक्शन को चेंज करा, वो कनेक्शन था सहस्त्रार चक्र का उस चक्रा से कनेक्शन। हम्म। और इसको कैसे लेकर चलेंगे? जैसे सनलाइट जो है वो अबंडेंस में है ना, जी। सनलाइट की कोई कमी तो नहीं है पूरी पृथ्वी पर कहीं भी कि आप बोलो कि भाई इस जगह सनलाइट नहीं है, अफ्रीका के घने जंगलों में, एशिया में, कि भाई ये जगहों पर सनलाइट की कमी है, ऐसा तो नहीं है ना। नॉर्थ पोल साउथ हम्म। पोल पे हो सकता है कोई पॉइंट ऐसे हो जहां पर कि लगातार 6 महीने रात, 6 महीने दिन होने की वजह से वहां पे सनलाइट की प्रॉब्लम होती है, बट एशिया वगैरह में तो नहीं है कहीं भी इस तरीके की प्रॉब्लम। नो। और मेरठ जैसी जगह है, मेरठ दिल्ली वगैरह जो राजस्थान, ये तो प्लेन एरियाज हैं, यहाँ पर तो लू चलती है, तो मतलब कि सनलाइट की अबंडेंस होगी तभी लू चलेगी ना। हम्म। बट स्टिल यहाँ पर लोगों को विटामिन डी जो कि सूर्य से मिलता है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। कौन सा कहते हैं, डी कहते हैं, B12 कहते हैं, कौन सा विटामिन होता है एक वो जो सूर्य की डी। रोशनी से मिलता है? डी। डी है ना, हाँ सही है। हम्म। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत सारे लोगों को है। मतलब कि जो सनलाइट है उसकी जितनी मर्जी अबंडेंस हो, स्टिल वो हम्म। लोगों को वहां पर दे डोंट हैव अ ओपन थॉट फॉर इट, वो सनलाइट की तरफ जाते ही नहीं। अब एयर कंडीशनड रूम हो गए, मतलब लोगों के घर एयर कंडीशनड हो गए, हम्म।
लोगों के ऑफिस एयर कंडीशनड हो गए, लोगों की गाड़ियां एयर कंडीशनड हो गई। अब ये तीन ही जगह होती हैं जहां पर कि कोई आदमी रहता है, या तो अपने घर में रहेगा, या गाड़ी में रहेगा, या ऑफिस में रहेगा। ऐसी तो किसी व्यक्ति का मूवमेंट होगा ना। तो ज्यादा हम्म से ज्यादा एसी एनवायरनमेंट में रहने की वजह से उनका जो इम्यून सिस्टम है उसको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई। हम्म। अब जी। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई, इसका क्लियर कट मतलब है कि सहस्त्रार चक्र से उनके चक्रास का जो कनेक्शन है वो डे बाय डे हम्म वीक होता जा रहा है। हम्म। जब जी। सहस्त्रार चक्र वीक हो गया कनेक्टिंग हम्म कनेक्शन के तौर पे, तो ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी ससेप्टेबल होता है किसी भी डिजीज या प्रोसेस के तौर पे। तो हमारे शरीर में जो सुबह की धूप है, शाम की धूप है, अगर वो नहीं लगती है तो वो शरीर के हम्म। भीतर रोग प्रतिरोधक क्षमता भी वीक होती है। मणिपुर चक्रा जी। वीक होना मतलब इम्यूनिटी वीक हो गई। इम्यूनिटी वीक हुई हम्म। तो उसका मतलब ब्रीदिंग फ्रॉम नोज टू नेवल, नेवल टू नोज हुआ ही नहीं कंप्लीट। नो। सुपरफिशियल आधी आधी सांस लेकर बैठ गए। हेंस वहां पर इन्फेक्शन का जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ता चला गया। हम्म अब जो सेकंड पार्ट है वो क्या हो गया कि आपने मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक भी नहीं करते, तो पसीना भी बाहर नहीं निकलता, यानी बॉडी डिटॉक्स नहीं होती। जी। तो एक तो बॉडी जो है उसकी इम्यूनिटी हमने वीक कर दी। हम्म दूसरा, हमने जो है उस वीक इम्यूनिटी के साथ में उसको एफर्ट भी नहीं करवाया, तो बॉडी डिटॉक्स भी नहीं हुई। तो छोटा सा भी कीटाणु जो है वो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसको यही दो चीजें चाहिए। आप देखो घर में दीमक कहाँ पर लगती है? घर में दीमक वहां पर लगती है जहां पर मॉइस्चर हो और हाँ जी। सनलाइट ना हो। ना। हम्म ठीक है। तो जो जगह हम्म लगातार बंद पड़ी रहती हैं और वहां पे हल्की सीलन होती है, सीलन नहीं है तो भी नहीं लगेगा, बट हल्की सीलन हो, और उसके पास में आप धूप मत लेकर जाओ बार बार, हम्म। फट से वहां पर दीमक लग जाएगी। तो जब भी आप इन्फेक्शन किसी भी फॉर्म में बोलेंगे, आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये एक बेसिक पैरामीटर है। तो जब कोई आपके पास में हीलिंग का क्लाइंट आता है, आप उसका सबसे पहले उसके सहस्त्रार चक्र को और उसको कनेक्ट कीजिए। मैं मेरा जी। पॉइंट समझा पा रहा हूं? हम्म तो जैसे मैं एक सेकेंड। सो मैं अगर पूरा प्रोसेस लेकर चलूंगा तो मैं इसमें बोलूंगा कि मेरे पास चक्रा पांच ही हैं। मुझे हर चक्रा को दो डोमेन में डालना है। एक डोमेन है सहस्त्रार चक्र और दूसरी है सहस्त्रार चक्र क्लोज्ड। बाकी सारे कनेक्शन अपने आप ही हो जाएंगे भाई। स्काई, स्काई एयर, स्काई एयर फायर, स्काई एयर हम्म। फायर वाटर, और स्काई एयर फायर वाटर अर्थ। ये प्रत्येक स्थिति में होगा, लेकिन ये प्रत्येक जो है ये इन दोनों से, हम्म। इसके कनेक्शंस को आपने रिवायर करके देखना पड़ेगा हर व्यक्ति पे, जिस किसी की भी हेल्थ खराब है। जी। कोई भी व्यक्ति
उसको किसी भी लेवल का स्ट्रेस है, हम्म। अगर वो थोड़ी देर के लिए भी धूप में खड़ा हो रहा है, जी। मॉर्निंग या इवनिंग वॉक कर रहा है, हम्म। ठीक है, तो उसका डिजीज पैटर्न अपने आप रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। जी। जो भी व्यक्ति लगातार एसी में ही रह रहा है, हम्म। ना कोई एफर्ट कर रहा है, ना ही कोई भी तरीके से वो नेचर के कनेक्शन में है, नेचर का मतलब सूर्य, हम्म। जी। तो किसी भी व्यक्ति की हीलिंग करने से पहले आप उसके, अगर केवल सहस्त्रार चक्र क्लोज्ड एंड सहस्त्रार चक्र ओपन को कनेक्ट करें, हम्म। जी। तो जो 5 फंडामेंटल चक्र हैं हमारे, उन 5 हम्म। फंडामेंटल चक्रास को सहस्त्रार चक्र बंद और सहस्त्रार चक्र खुले से कनेक्ट करके देखें, आपको उसका स्ट्रक्चरल डिफरेंस पता चल जाएगा, उसकी बीमारी कम होनी शुरू हो जाएगी। और ये इंडिविजुअली कनेक्ट करना है। इंडिविजुअली करिए। इंडिविजुअली। पहली बार तो इंडिविजुअली आप करेंगे, आप एक रिक्वेस्ट प्लेस करेंगे कि मान लीजिए आपके सामने कोई पेशेंट है, उसको कोई भी हम्म। क्रोनिक बीमारी है, तो क्रोनिक बीमारी में आप हम्म। सबसे पहले क्या बोलेंगे कि मैं सहस्त्रार चक्र, इनके सहस्त्रार चक्र से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये जो है, ये इनके हम्म। मूलाधार चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, और इसमें जो है ये अपने सूर्य का प्रकाश पहुंचाए। मैं इनके सहस्त्रार चक्र बंद से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इनके मन में ये इच्छा हो कि ये सहस्त्रार चक्र का कनेक्शन अपने प्रत्येक चक्रा में ले। अब कोई हम्म। चीज अगर अनकॉन्शियस डोमेन में चल रही है, उसको आपने कॉन्शियस डोमेन में डाल दिया। आपने ये माना कि जो सूर्य जो है वो पूरे ब्रह्मांड को डिजीज फ्री करने के लिए आया है, हम्म। जो जी। चंद्रमा है वो पूरे ब्रह्मांड को रस से परिपूर्ण करने आया है। हम्म। तो जब ये दोनों हो जाते हैं, कंप्लीट एक्शन में आ जाते हैं, लंबिकाग्र चक्र, आज्ञा चक्र और बाकी 5 चक्र, ये 7 चक्रों का हम्म। कनेक्शन ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाता है। जी। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हम्म। हम्म। जी। अच्छा बोलो। तो कल आपने कोई एक बात बोली थी, तब मैंने कहा था कि आप मुझे कल मॉर्निंग में क्लास में बताइएगा, क्या बोला था आपने? आप बोले थे कि हील योरसेल्फ सो दैट द मिसिंग लिंक may come outside your conscious domain। हाँ, आपने बोला हाउ टू डू हील योरसेल्फ सो दैट द मिसिंग लिंक में कम आउटसाइड टू योर कॉन्शियस डोमेन। जी। इसके लिए ये स्टेप है। मैं मेरा पॉइंट समझा हम्म। पाया? जी। जी। हाँ। तो अब होता क्या है ना कि बहुत सारी चीजें एक नेचुरल एक्सपीरियंस होता है। जी। हमारे यहाँ क्या होता था, जो पहले का सिस्टम और आज का सिस्टम लेकर चले, हमारे यहाँ हम्म। जितने भी लोग थे वो ज्यादा से ज्यादा गोल्ड या सिल्वर ही पहनते थे। राजा हम्म। महाराजा जी। होते थे तो उनके तो मुकुट भी सोने के होते थे। विच हम्म। सेज कि अगर शरीर में ज्यादा से ज्यादा गोल्ड टच कर रहा है, जी। प्योर गोल्ड शरीर को अगर टच कर रहा है, हम्म। वो सहस्त्रार चक्र को उतना ही वाइब्रेंट बनाता था। हम्म। जी। और जब वो सिल्वर पहनते थे तो वो नेचुरल इंटेलिजेंस को बढ़ाता था। तो हम्म। आप देखेंगे जितने भी ट्राइबल्स होते हैं, वो ट्राइबल्स ज्यादा से ज्यादा सिल्वर पहनते थे, क्योंकि गोल्ड तो अफोर्ड कर नहीं सकते थे। तो मैं जब, क्योंकि गुरुजी का जी। आश्रम राजस्थान में था,
तो मेरे गुरुजी ये कहते थे, बोले किसी भी ट्राइबल के घर में घुस जा, या तो उनके शरीर के ऊपर या फिर उनके घरों में 5-25 किलो चांदी पड़ी ही होगी। हम्म। जी। अब अगर आप किसी ट्राइबल को देखें, ट्राइबल का जो नेचर से कनेक्ट जो है वो किसी भी साधारण व्यक्ति से कई गुना ज्यादा है। ज्यादा। कोई जी। भी ट्राइबल रैंडमली कैसा भी वो हम्म। हो, उसके तौर पे आप उसको लेकर चलेंगे, उसकी हम्म। जनरल इंटेलिजेंस लेवल बहुत हायर ऑर्डर की होगी। तो जब हनुमान जी का डिस्क्रिप्शन आता है, हनुमान जी मतलब नर और वानर, तो वानर बेसिकली एक तरीके की ट्राइबल फॉर्म हो गई। हम्म। नॉन ट्राइब मतलब वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के तौर पे वो नहीं, जो ट्राइबल्स होते हैं वो अलग ही पता चलते हैं। उनकी डेक्सटेरिटी, पेड़ों पे चढ़ना और ये सारी की सारी एबिलिटीज कई गुना ज्यादा होती है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के मुकाबले। तो आप एक ऐसे ही मान लो पूरे पार्ट को कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग और एक ट्राइबल। ठीक है। तो जब आप एक ट्राइबल को देखेंगे, उसकी नेचुरल इंटेलिजेंस कितनी ज्यादा है। तो जो चीजें रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी या किसी भी और व्यक्ति की एक्सेस में ही नहीं थी, एज ए ट्राइबल वो जी। हनुमान जी में बहुत ज्यादा थी। सॉरी। सो एज अ ट्राइबल वो हनुमान जी में बहुत ज्यादा थी। एंड वो हम्म। बहुत फास्ट कनेक्ट करते, उन्हें सिर्फ बताना पड़ता था, जैसे ही उनको बताया वो फास्ट कनेक्ट करते चले जाते थे। इसलिए वो, क्योंकि उनके कनेक्टर्स बहुत स्ट्रांग थे, तो किसी भी स्थिति में कैसा भी वो हो इंफॉर्मेशन, वो उनको जैसे ही पता चला वो फट से जो है वो सामने रख दिया उन्होंने। इसलिए हनुमान जी को एक सुपर इंटेलिजेंस मॉडल के तौर पे भी बहुत जगह कोट किया जाता है कि वो हम्म। सुपर इंटेलिजेंट है। सुपर इंटेलिजेंट का मतलब होता है कि आपने थोड़ा सा भी इनपुट दिया, तो उन्होंने उस थोड़े से इनपुट को कई गुना मैग्नीफाई करके उसकी पॉसिबिलिटीज को समझ के उसका जो एक्चुअल पार्ट जो रिक्वायर्ड है उसको वो अपने सामने ले हम्म। आते थे। जी। ठीक है। तो ये वाला पार्ट हम्म। हो गया जो हम कल आपके ने बोला कि कॉन्शियस उसके तौर पे। अब हम वापस से अपने कल वाले उसके एक्सरसाइज पे आते हैं। दोबारा से आप हम्म। स्कैन करोगे ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी, कॉजल बॉडी मेरी। स्कैन करने के बाद उसकी परसेंटेज क्या क्या कलर्स आपको दिख रहे हैं वो बताएंगे। फिर उसकी क्लीनिंग करेंगे। क्लीनिंग जब आप करेंगे तो आज जब आप क्लीनिंग करेंगे तो अपने दोनों हाथों में मतलब दोनों थंब के अंदर गणेश जी विद रिद्धि सिद्धि, गणेश सिद्ध। लिटिल फिंगर्स के अंदर गायत्री महामृत्युंजय या जी हाँ। पंचमुखी हनुमान जी के तौर पे, जो आपके जी। रिंग फिंगर हैं उसमें यमराज और उनकी या हाँ, पत्नी। किस सकते हैं। ठीक है। और जी हाँ। तीसरे पे जो आपका शिव सकते ये हैं। वाटर एलिमेंट वाली शिव सकते। शिव शक्ति के शिव तौर पे, सकते। और और इसमें जो विष्णु है विष्णु लक्ष्मी। लक्ष्मी हम्म। इंडेक्स फिंगर के तौर पे। जी। क्लियर है। तो अब आप जब हम्म। क्लीनिंग करेंगी और दोनों हाथों के तौर पे यहाँ पे महालक्ष्मी को इमेजिन करेंगे, हम्म। फिर क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद वो 25 बीज मंत्रों का एनर्जी डालेंगे। जी। ठीक। और जब आप मेरे हम्म। को क्लीन कर रहे होंगे उस समय आपने मुझे इमेजिन करना है मेरे को, मेरी पूरी फैमिली को और मेरे घर के वास्तु पुरुष को एक मानकर। जी। ठीक है, क्योंकि किसी भी हम्म। चीज का मेरे ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है। फिर उसके बाद आपको जो सेकंड स्टेप होगा उसमें, थर्ड स्टेप में जब आप एनर्जाइज करेंगे तो 25 बीज मंत्रों से तो आप मुझे एनर्जाइज करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा जो हमने बात करी थी, शिक्षा, शस्त्र, शिक्षा शस्त्र, टेम्पल अर्थ। शिक्षा शस्त्र बल और अर्थ, ये चार से, उसके बाद ये चारों को करने के बाद मेरा पर्पस और जो मेरा रास्ता और उसके लिए जो है वो आप मेरा सपोर्ट सिस्टम के लिए मेरे को आप हील करेंगे। विभीषण और विभीषण,
लवमान, जामवंत, सुग्रीव और लक्ष्मण। यामवंत, सुग्रीव, लक्ष्मण। लक्ष्मण। ये पांच से मेरे। जी। तो यहाँ पर जो मेरा पर्पस है उसकी आप हीलिंग करेंगे, और पर्पस के बाद ये मेरा सपोर्ट सिस्टम। ठीक है जी। तो कल का पूरा प्रोसेस याद है ना आपको, क्या क्या हमने करा था स्टेप बाय स्टेप? जी। स्टार्ट कीजिए। तो तो मुझे बताना है, स्कैन करके फिर बताना है, फिर क्लीनिंग करके बताना है, फिर स्कैन करना है। जैसा मतलब ईच टाइम आपको इन्फॉर्म करना है, राइट? जैसा कन्वीनियंट हो, दैट इज नॉट अ इशू। जी। मतलब कल, कल का तो आपने लिख ही रखा है अपने पास में, कल आपने क्या क्या करा और हम्म। उसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन आई। आज जब करेंगे तो उसमें क्या चेंज आया। अब मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एक चेंज को आइडेंटिफाई करें। जब वो चेतन। चेंज आता है तो वो चेंज कितने दिनों में एक इवेंट के लिए आता है। जी। भाई, हाँ जी। आपने मेरे कॉजल डिजाइन में चेंज करा, उसको एनर्जाइज करा, मेरे पाथ को करा, तो एक तरीके का आपने मेरे पूरे बिजनेस मिशन को एनर्जाइज कर दिया। मैं जो भी काम कर रहा हूँ हम्म। वो पूरे हर एक पार्ट को आपने ध्यान में रख के उस सबको एनर्जाइज कर दिया। वो एनर्जाइज हो गया तो कितने दिन के बाद में जो है उसका इफेक्ट मेरे को रियल टाइम देखने को मिल गया। जी। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो जब हम्म। मैं उस रियल टाइम पॉइंट को देख लूंगा तब मुझे पता चलेगा कि हाँ मेरे साथ क्या चीज कनेक्ट हो रही है, क्या चीज कनेक्ट नहीं हो रही। स्टार्ट कीजिए। जी। सर, सॉफ्टवेयर बॉडी में मुझे मतलब गोल्डन दिख रही है, लेकिन एज कम्पेयर टू द कॉजल बॉडी एंड ग्रॉस बॉडी उतना ब्राइट गोल्डन नहीं दिख रहा है। और साइज भी मतलब इतना ज्यादा नहीं दिख रहा क्या चीज क्या दिख रहा है? है। मैं बोल रही हूँ कि सॉफ्टवेयर बॉडी में मुझे, कॉजल बॉडी एंड ग्रॉस बॉडी में मुझे गोल्डन और बहुत ज्यादा मतलब उसमें स्ट्रेंथ है। ठीक है। लेकिन सॉफ्टवेयर बॉडी में मुझे थोड़ा डल कलर जैसा दिख रहा है, इतना ब्राइट नहीं दिख रहा है। ओके। तो अब आपने हाथों से क्लीनिंग करनी है, और ये आपने मेरे को कंसिडर कैसे करा है? मेरे को, आरती को, बच्चों को और घर को ऐसे करके कंबाइंड फॉर्म को कंसिडर करा, या नो, अकेले मेरे को आप करने तो हैं? बोले। जी। अभी आप सिर्फ तो मेरे बोले को कि करने एनर्जी हैं। पुट। हाँ तो हम्म। ठीक है, पहले भी मेरे को ही करिए कंसिडर, उसके बाद फिर हम ये वाली एजम्पशन भी डालकर देखेंगे कि कितना फर्क पड़ता है। जी। ठीक है ना? तो अब मेरे तीन चक्रा प्राइमरली आ गए।
ये अपना क्या कहते हैं, आज्ञा चक्र, मूलाधार चक्र और विशुद्धि चक्र, जो बीच के तीन चक्र हम्म हो गए। हम्म सटल जी। बॉडी में बीच के ये तीन हम्म चक्र का रोल प्ले आ गया। चक्र। लाइकवाइज। हम्म तो अब आपने मेरी क्लीनिंग करनी है। जी। तो 5 देवताओं का और महालक्ष्मी का आवाहन करके हम्म आपने क्लीनिंग करनी है तीनों चक्र, उसके तीनों लेयर्स की। जी सर, अभी अभी सारे ब्राइट गोल्डन दिख रहे हैं। तीनों के तीनों। जी। ठीक है। अब मेरा जो टारगेट है वो है हम्म डायबिटीज फ्री नेशन बाय एंड ऑफ 2025। तो मेरा जो पर्पस जो है जी। उसको आप 4 एस्पेक्ट के तौर पे स्कैन भी कर सकते हैं। शिक्षा, शस्त्र, संबल और शर्त। तो जब जी। आप इनको स्कैन करते हैं तो मेरा मेरे पर्पस के प्रति जो है, पहले तो हम्म स्कैन के तौर पे मतलब उसमें एनर्जी कैसी दिख रही है, और हम्म फिर एनर्जी के फाइन पॉइंट्स पे आप जा सकते हो कि मेरा एजुकेशन में कोई कमी है, या फिर मेरे शस्त्र जो हैं वो प्रॉपर नहीं आए, या फिर संबल में कमी है। तो जैसे आपने ग्रॉस, सटल और कॉजल बॉडी को स्कैन करके देखा था, उसमें जो कलर दिख हम्म रहे थे, ऐसे इन चारों के देख सकते हैं, या फिर इन चारों की एनर्जी उठाकर आप डालकर जो है सिर्फ पर्पज की एनर्जी को स्कैन कर सकते हैं। तो यू कैन डू आइदर वे। जी। तो पहले मेरे पर्पज वाली एनर्जी को स्कैन करके देखिए कैसा दिख रहा है।
सर मुझे संबल में इतना ब्राइट नहीं दिख। हो सकता है। तो जो है, बाकी तीन ठीक है। हम्म। हाँ तो ये भी ठीक है। जी। कंबल तो मतलब, बल तो बेसिकली क्या होता है ना, हस्बैंड वाइफ में वाइफ का बल वाला रोल होता है। तो शक्ति मानते हैं ना, अगर आरती की तबीयत गड़बड़ हो गई तो ऑब्वियसली मेरा बल कहीं ना कहीं तो कमजोर हुआ होगा ना, तो मान्यता ही शक्ति के तौर पर है। तो अब वही पहले वो छह की छह आइडेंटिटीज को हाथ में इमेजिन करके पहले क्लीन हम्म। करिए और फिर इनकी चारों की एनर्जी उठा कर डाल दीजिए, फिर दोबारा स्कैन कर लीजिए। क्लीन क्लीन किसका अभी क्या करना है? ऑल द। जो मेरा पर्पस है, उस हम्म। पर्पस के जो चार एट्रीब्यूट्स हैं, इन चार हम्म। एट्रीब्यूट्स को क्लीन कर दीजिए। जी। क्लीन करने के, अब आप स्कैन तो कर ही चुके कि इस समय कौन वीक है कौन हम्म। स्ट्रांग है, ये तो पता चल गया। अब इनको जी। क्लीन कर दीजिए। हमेशा एक बाय डिफॉल्ट, जैसे हमने बोला ना SCEBM करके, तो स्कैनिंग के जी। बाद क्लीनिंग ही फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, एनर्जाइजिंग थर्ड स्टेप होना चाहिए। जी। तो हमारी, चलो पहले आप कर लो फिर उसके बाद हम इस पर बात हम्म। करें।